किया गया है, इसका नाम है मस्जिद कबाबा। दूसरा जो इस तारीखी लिहाज से जो इसका मकाम है, क्योंकि हुक्म है कि नमाज ईद को मिनट से बाहर जा दिया जाए। मैं तो उसकी शुरू से अली को होती है और अली बनाए होते हैं तो फिर खुदा से इतना भी लिया करते हैं कि उनका जो है वो चाहते हैं ये हालत हो जाती है। अब जितने आपको पूरे मदीना में एक फिर कहीं आपको कहीं वक्त में मस्जिद नबी के इर्द गिर्द बाकी हर तरह कंस्ट्रक्शन आपने देखी है, क्योंकि जो आया वो इलाके में एक ही हिस्सा निकाल दिया है, लेकिन वो एक तारीखी मकाम है इस्लामी हिस्ट्री के अंदर, जिस वजह से उसको है जैसे जैसा था वैसे का वैसे हमने छोड़ा। ये सकीफ़ा बनी सादा है, इस वो मकाम है जहाँ पे मुसलमानों के लिए खलीफा का इंतखाब किया गया। खलीफा कहते हैं बैठक को, डेरे को, डेरे थे मशहूर हर शख्स का डेरा था। जो बनी सादा जो है उनका एक जो डेरा था, ये मदीना के बाहर था और यहाँ से जो है लोग इकट्ठे होते थे, सरदार इकट्ठे होते थे, बैठते थे। तो यहाँ पे जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत का वक्त करीब आया तो रसूल खुदा ने कहा कि मुझे कलम दबाल दो, मैं तुम्हें वो चीज़ लिख देता हूँ, मेरे पास तुम गुमराह नहीं हो गए। तो सुनने वाले ने कहा था कि ए मोहम्मद हमारे लिए अल्लाह की किताब ही काफ़ी है। कौन मांग रहा है? रसूल खुदा, जिसका कलमा पढ़ के आप दार इस्लाम में दाखिल हुए हैं, वो चाहे आराम से कहे, खड़े होकर कहे, गुस्से से कहे, प्यार से कहे, उसका हुक्म अल्लाह कह रहा है ला तरफो अस्वातकुम, तुम्हारी मजाल नहीं होनी चाहिए, तुम उससे थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करो या बराबर रखो। अल्लाह क्या म्यार दे रहा है? तो ये म्यार देखो, और जब रसूल कोई चीज़ मांग रहा है तो इसका मतलब है अगर नहीं दी गई तो ये इहानत है। तो रसूल खुदा की रहलत हो गई। तो अब हुआ क्या कि असहाब में बात फैल गई, लेकिन मदीना के अंदर बात को दबा दिया गया और कहा कि खबरदार कोई किसी की बात को बाहर फैलाए कि रसूल खुदा जो है दुनिया में अब नहीं थे। क्यों? एक इस्लामी सल्तनत है और बहुत ज़्यादा सल्तनत बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ा सल्तनत के लिए जो अमल होता है वो है हिमायत का। जब तक खलीफा का मुकर्रर नहीं होगा, खलीफा मुकर्रर नहीं होगा, तब तक आप जो है रसूल खुदा की रहलत को छुपाए रखेंगे, इस खबर को आपने आगे नहीं फैलाना। तो इस तमाम असहाब के हज़रत अबू बकर जो है वो गए हुए थे तिजारत पे, तो हज़रत उमर ने तमाम कबाइल को यहाँ पे मुसलमानों कबाइल को इकट्ठा किया, उनका बुलाया, 3 दिन तक इंतज़ार किया गया कि वो आए और जो आपके पहले ये इंतखाब हो, इंतखाब के बाद खलीफा मुस्लिमीन का ऐलान हो और उसके बाद जो है रसूल खुदा को कि उनकी वफात की खबर को नशर करें। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? ये एक तल्ख हक़ाइक़ है, तारीख है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि
रसूल खुदा की अदा की जाए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये तारीख़ इस्लाम का सियाह बाब है कि रसूल खुदा का जनाजा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है कि मेरी उम्मत आए और मुझ पे नमाज जनाजा अदा। अज़ीज़ान गिरामी, जब कोई नहीं आया तो मौला अली अलैहिस्सलाम और चंद असहाब जिनकी तादाद 8 से 12 बताई जाती है, उन्होंने रसूल खुदा की नमाज जनाजा अदा की और उनको जो है इस मकाम पे जो है दफन किया। रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी में ये कहा था कि ऐ मेरे असहाब, ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे जान के प्यारों, अली जो है एक मिट्टी की ढेरी के ऊपर अपनी नंगी तलवार लेके शेर की आंखों की तरह आंखें निकाल के बैठा होगा। अगर कोई अली के पास चला गया तो अली उसको कतल करेगा। तो जब देखा कि रसूल खुदा की तकसीम हो गई, खलीफा अव्वल का यह इंतखाब हो गया और नामजद कर दिया गया कि हजरत अबू बकर मुसलमानों के खलीफा अव्वल मुकर्रर कर दिए गए, ऐलान हो गया। अब मुसलमानों की तादाद जो कि इकट्ठी हो गई मुसलसल 2 से 3 दिनों तक, तो अब जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हाँ जी रसूल खुदा, ने उनकी तस्लीम कर दी। किसने की? अली ने कर दी। अली की ये जुर्रत, उसने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? पहले जो अहम काम था वो करते, हमने तो नमाज़ जनाज़ा अदा करनी है। उन्होंने कहा कि हम कमर को खोदेंगे, रसूल खुदा के जसद को निकालेंगे और उसके बाद हम दोबारा जो है उनके नमाज़ जनाज़ा अदा करेंगे और फिर तदफीन करेंगे। अगर मानी ये एजाज़ है किसी के लिए तो उसकी कब्र में जाए की जाए, ये आदत है ना जिसकी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को जब रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी में ये बात बताई थी तो अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा की कब्र के ऊपर नंगी तलवार लेके बैठ गए और लकीर लगा के कह दिया कि कोई इस नीयत से कि रसूल खुदा के जसद को निकालेगा, ये कब्र की बेहुरमती करेगा, उसका सर होगा और अली की जो है वो तलवार होगी। खबरदार कोई इस नीयत से इस तरफ आया, जैसे ही अली की बात को सुना, आप किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई रसूल खुदा की तरफ बढ़। अज़ीज़ान गिरामी, आप पाकिस्तान में या मुसलमानों में आप ये चीज़ देखते हैं कि आज फलाने की रहने नमाज़ जनाज़ा अदा की गई, आज फलाने की फलानी जगह पे मौत हुई तो उसकी जो है नमाज़ जनाज़ा पाकिस्तान में अदा हुई। कोई मरता कहीं पे नमाज़ जनाज़ा यहाँ। तो कभी अपने तहकीक का दायरा वसी करके अपनी सोच को वुसअत दे के दिल को खोल के तारीख उठा के उसका मुतालिया करके देखो कि तारीख इस्लाम में सबसे पहले नबी नमाज जनाज़ा किसकी बात की। तो सबसे पहले जो मुसलमानों ने नबी नमाज जनाज़ा अदा की थी वो रसूल खुदा की अदा की गई थी। मकतब जाफरिया के अंदर नमाज क़यामत का कोई अवसर, तो ये वो मकाम है, तारीखी मकाम है यहाँ पे जिसको संभाल के रखा गया है। वहाँ पे आप देखिए वो तख्ता लगा हुआ है रेड कलर का, इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये वो मकाम है जहाँ पे खलीफा अव्वल का इंतकाल हुआ था, रहने के लिए इसको एविडेंस रखा गया है आसार कदीमा के तौर पे। और सबका हर टाइम ये रहता है उनकी कबूलियत की बात बिल्कुल सामने है। ये बोर्ड जो आपको नजर आ रही है सामने, इसके अंदर वो कबूलियत की बात है। मैंने थोड़ा सा अर्ज किया कि ये मैदान उहद जो है यहाँ पर इस्लाम और कुफ्र की दूसरी जंग दी गई थी। मुशरिकीन पूरी तरह तैयार होकर आए थे और ये दाएं तरफ है, वो ऊपर एक पहाड़ी का कट नजर आ रहा है। पीछे दाएं तरफ जो है वो पहाड़ी का एक कट है, वो बिल्कुल पीछे चले जाएं आप। ये जो बिजली का अलमारी बनी हुई है, इस अलमारी के पीछे देखें, वो कट सा इससे नजर आ रहा होगा। तो जरा गौर से फिर देख लीजिए, महसूस हुआ है आप लोगों को? ऊपर पीछे जरा सामने जो ये वो जगह है जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में तशरीफ फरमा थे और
कमान फरमा रहे थे। आज भी वो जगह कुर्सी की तरह है और वहाँ पर इंतहाई मुअत्तर किस्म की शुरुआती है। अब बिल्कुल बस्ती के आखिर में वहाँ नहीं जाने देते, इसलिए हम वहाँ से जगह देख लिया आप लोगों ने। दूसरा पॉइंट के सामने जो मरकज हयात शुहदा बना हुआ है, ये सामने आपके जो बोर्ड लगे हुए हैं और जहाँ पर ये परचम लगा हुआ है सब्ज रंग का, ये सामने ये भी जगह है कि जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तंदाम मुबारक शहीद हुए थे। इस मैदान उहुद में ये हयात शुहदा के साथ जो परचम लगा हुआ है, इस जगह पर ये होना था। यहाँ पर बाकायदा कुब्बा सुनाया के नाम से आपके सामने किताबों में चीज मौजूद होगी, सुनाया दांत को कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी उस दांतों की याद में जो शहीद हुए थे, यहाँ पर कुब्बा बना दिया गया था, गुंबद बना दिया गया था, जो गिरा दिया गया। इसकी वजह से शैतान ने ऐलान कर दिया था कि ऐ लोगों, सरकार मोहम्मद शहीद कर दिए गए। और ये पीछे जो सामने आपको पहाड़ का जो एक कट नजर आ रहा है, तो उसी चीज में नीचे से ये तरह नुमाज है, ये जो रिवायात में आप पढ़ते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पर 50 तीरंदाजों को खड़ा किया था, ताकि वह फरमाया था कि मैं फतह और शिकस्त तो किसी भी सूरत में से खाली नहीं छोड़ना। तो ये सामने वो दर्रा है जहां पर वो आपने 50 तीरंदाजों को खड़ा किया था। इस जंग में मुसलमानों को फतह हुई थी और जब माल गनीमत जमा करना शुरू किया तो उस वक्त ये 50 तीरंदाज जो इनमें से कुछ उस दरे को छोड़कर माल गनीमत जमा करने में मसरूफ जब हुए तो बाकियों ने मना भी किया, लेकिन वो छोड़ के आगे जिस तरह से वो शहीद होते गए। और काफिरों को जब पता चला कि ये दरा खाली है तो उन्होंने पीछे से छुप के आप पर हमला किया और मुसलमानों की जब फतह शिकस्त में तब्दील हो गई और मुसलमान इस मैदान में सदा खड़े हुए, जिसका तस्करा तो आगे करेंगे मौजूद है। आपके तंदा मुबारक शहीद हो गए, तो यही वो मैदान है कि जिसमें अल्लाह ताला ने जब अपने साहब की तलवार टूट गई थी तो आसमान से जुल्फ़कार नाज़िल फरमाई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली उस तलवार के साथ लड़ते हुए देखा था, तो ये कसीदा पड़ा था ला फता से जुल्फ़कार कि अगर कोई नौजवान है तो सिवाय अली के कोई जवान नहीं है, अगर भी तलवार है तो सिवाय जुल्फ़कार की कोई तलवार नहीं है। वो मैदान उहुद जहाँ पर जुल्फ़कार हासिल हुई थी, यहाँ पर तकरीबन 70 हमारे असहाब जो शहीद हुए थे, 65 की कबूर ये इस कोने में सामने एक ही जगह पर, और बाकी जो है उनकी कबूर वहाँ पर 3 इकट्ठी हज़रत हमज़ा सय्यद शुहदा का लक़ब इसको दिया गया था। आपकी जसद अतहर को एक टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया था। मुसलमान की बीवी ने उसे गुलाम को शहीद कराया, मुसलमान हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता रखा के मौका पर माफी दे दी। लेकिन बहरहाल रसूलुल्लाह को इतना दुख हुआ कि आपने ताकि शुहदा पर अगर 5 तकबीर नमाज जनाजा पढ़ी थी तो यहाँ पर 70 तकबीर नमाज जनाजा मौला हमज़ा पर पढ़ी थी। यही जगह है जहाँ इस वक्त हम खड़े होकर ज़ियारत पढ़ेंगे, वो खासतौर पर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह तक जहाँ आती थी, तो यहाँ खड़े होकर आप ज़ियारत, तो अभी हम ज़ियारत पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे शुहदा का और फिर आगे चलेंगे। और अल्लाह ताला हमें बार बार की तौफीक अता फरमाए। खासतौर पर जो जिगर के मरीज हैं उनके लिए जनाब हमज़ा सय्यद शुहदा की मन्नत मानना और उनके हुज़ूर दुआ करना पैसे शिफा बनता है। वो अपना काम करता यहाँ पे जो भी मक्का से चल के आई
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم اقض أهرام بها وبعلها وبنيها وسر الموسوعة فيها ربنا تقبل منا إنك پاکستان 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 زندہ باد زندہ باد پاکستان 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 زندہ باد زندہ باد پاکستان 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ 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 جیوے جیوے پاکستان 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 پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد زندہ